मेरे खुदा, वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100% फल लावे मेरे खुदा। आप ऐसा करेंगे, यह हमारा ईमान है। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सब बोलेंगे मैन, हालेलुया, हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे, हालेलुया। आज का संदेश का शीर्षक है, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? हालेलुया। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह को? हालेलुया, सचमुच, हालेलुया। आज कलाम बताएगा आप जानते हैं कि नहीं जानते। हालेलुया। खुदावन का आत्मा वचनों के द्वारा आपको परखेगा। हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। आज का दिन क्या है? उत्तम शुक्रवार है। हालेलुया। उत्तम शुक्रवार मतलब हम सोचते हैं यीशु मसीह उस सूली पर जख्म सहा, दर्द सहा। हालेलुया, हम सब के लिए। हालेलुया। बात यहाँ तक नहीं है। हालेलुया। उस सूली के द्वारा, उसके जख्मों के द्वारा, उसके मौत के द्वारा खुदावन ने उसके प्यार को जाहिर किया कि उसका प्यार कितना गहरा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पाप के कितनी भी गहराई में रहे, हालेलुया, वो खुदावन का प्यार इतना गहरा था। हालेलुया। और हम पाप की गहराई में डूबे हुए थे। उसका गहरा प्यार ने हमको हमें पाप की गहराई से बाहर निकला। हालेलुया। और यही उत्तम शुक्रवार का खास वजह है। खुदावन ने उस दिन हम जैसे गिरे हुए और मरे हुओं को उसने क्या किया? उठाया और एक नई जिंदगी उसने दी। हालेलुया, हालेलुया। हम एक स्त्री के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको पता है, हालेलुया, जो यीशु मसीह के कदमों को उसने आंसुओं से पोंछकर, धोकर उसने अपने बालों से उसको पोंछा। हालेलुया। और उसके सर पर और उसके पैरों पर उसने इत्र को मला। लूका का 7वां अध्याय का 37 वचन, लूक 7:37। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ था? सिमोन फरीसी के घर। हालेलुया। क्योंकि उसने उसको न्योता दिया था। सिमोन फरीसी ने क्या किया? उसको न्योता दिया। हालेलुया। और आज हमने भी परस्तिश के द्वारा उस खुदावन को न्योता दिया, उसके रूह को हमने न्योता दिया। यीशु मसीह हमारे बीच है क्या नहीं? पवित्र आत्मा है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि हमारी परस्तिश क्या करती है? उसको न्योता देती है कि तू हमारे बीच में आ। खुदावन ने कहा मत्ती 18:20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ कहीं भी एकत्रित होंगे मैं उनके बीच आऊँगा। हालेलुया। जब हम एकत्रित होके उस खुदावन की परस्तिश करते हैं, हालेलुया, यकीनन वो खुदा उसके लोगों के बीच वो आता है। हालेलुया। और ये जो स्त्री थी बड़ी पापीन थी वो। हालेलुया। उसने जिंदगी में ढेर सारे गुनाहें की थी। हालेलुया। कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 में, पिता परमेश्वर ने इस पापी जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत के पाप को उठाने के लिए आया। क्या आया? इस जगत के पाप को उठाने के लिए आया। हालेलुया। भले एक पापी स्त्री का पाप वो क्यों नहीं उठा सकता है? हालेलुया। और यहाँ कलाम कहता है वो स्त्री उस नगर में रहती थी और जहाँ सिमोन फरीसी के घर यीशु मसीह था। हालेलुया। उसको ऐसा पैगाम मिला कि यीशु मसीह सिमोन के घर आया है। हालेलुया। और ये स्त्री पाप में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। हालेलुया। और जब उसको पता था कि यीशु मसीह उस घर में आया है, हालेलुया, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है?
37वां वचन। हाँ। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया, हालेलुया। ढेर सारे लोग समझते हैं, कुछ समय पहले मैं भी ऐसे सोच रहा था, एक यीशु मसीह के मरने से, एक यीशु मसीह के मरने से, लहू बहाने से, जख्म खाने से ये पूरा जगत का उद्धार कैसे होगा। कभी कभी आपके भी जहन में ये चीजें आई होगी, एक इंसान के मरने से, लहू बहाने से ये जगत का उद्धार कैसे हो सकता है। हालेलुया। और उसका जवाब रोमियो 5:17 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो 5:17। ये ढेर सारे लोगों के जहन में ये सवाल रहेगा, क्या एक यीशु मसीह के मरने से इस पापी जगत का उद्धार हो सकता है क्या। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमियो का 5वां अध्याय का 17वां वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। एक मनुष्य के द्वारा पाप इस धरती पर आया। हालेलुया। जो कि आदम, हवा, एक हवा ने पाप किया, वो पाप आदम तक फैल गया। हालेलुया। और आहिस्ते आहिस्ते वो पाप पूरे जगत में फैल गया। हालेलुया। तो यदि एक इंसान के द्वारा पाप इस जगत में फैल सकता है, हालेलुया, उस एक यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ये सारा जगत बच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसका हल्का सा नमूना खुदावन ने कोरोना वायरस में दिया। हालेलुया। कहाँ दिया? एक में बीमारी आई थी और आहिस्ता आहिस्ता, हालेलुया, सबके अंदर फैल गई। ना जाने उस बीमारी ने कितने लोगों की जानें ले ली। हालेलुया। उस मंजर को याद करो तो आपको विश्वास होगा रोमियो 5:17 ये सही है। हालेलुया। कभी कभी मैं भी सोचता था कि एक यीशु मसीह के मरने से ये पापी जगत का कैसे उद्धार हो सकता है। हालेलुया। जब कोरोना वायरस आया, हालेलुया, जैसी एक बीमारी एक इंसान से दूसरे तक फैलती है, हालेलुया, उसी तरह से पाप भी फैलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा उसके शागिर्दों को, इस दुनिया के छोर तक जाकर तुम मेरी गवाह बनो। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम गवाह बनते हैं, हालेलुया, उस यीशु मसीह का लहू का पैगाम ले जाते हैं और लोग बच जाते हैं। हालेलुया। और हर दिन हर समय खुदावन का लहू लोगों को बचा रहा है, पापियों को नजात वो दे रहा है। हालेलुया। याकूब 4:6 क्या कहता है? हालेलुया। देखो, पिछली बार हमने संदेश लिया था, यानी कि कल में, हालेलुया, वो खुदावन का बेटा होते हुए भी उसने ईश्वर का सारा वैभव छोड़ा, खुद को नम्र किया, हालेलुया, इस पृथ्वी पर आया। कल के दिन में खुदावन ने क्या किया? अपने चेलों के पैरों को उसने धोया। यहाँ तक कि पतरस जो 3 बार उसको इनकार करने वाला, और यहूदा जो उसको पकड़वा कर देने वाला था, हालेलुया, उसके भी उसने क्या किए? पैर को उसने धोया, कलाम कहता है। हालेलुया। लूका 7:38 पढ़ेंगे। लूका का पुस्तक 7 अध्याय का 38 वचन। और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोटी हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? और वो उसके पाँव के पास कहाँ खड़ी थी? पीछे खड़ी थी, आगे नहीं खड़ी थी। हालेलुया।
वो स्त्री कहाँ खड़ी थी? भले कि शिमोन फरीसी के घर यीशु मसीह था, पर वो उसके सामने नहीं खड़े रही, वो पीछे खड़े रही। हालेलुया। क्यों वो सामने आगे नहीं खड़े रही? क्योंकि उसने खुद को योग्य नहीं समझा। वो सोच रही थी नहीं, ये पवित्र परमेश्वर का मैं सामना मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं उसके चेहरे को मैं देख नहीं सकती हूँ। इसीलिए वो पापीन क्या करी? यीशु मसीह के पीछे जाकर खड़ी। और कलाम क्या कहता है? वो रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं में उसने भिगो दिया। हालेलुया। और अपने सर के बालों से क्या करने लगी? वो उसको पोंछने लगी। हालेलुया, हालेलुया। आप उस मंजर को याद करो। वो कौन थी मालूम है? कौन थी? पेशे से वेश्या थी वो। हालेलुया। आपको पता है वेश्या लोग कैसे श्रृंगार करते हैं? हालेलुया। किसी को जाल में फंसाने के लिए वो श्रृंगार करते हैं। हालेलुया। पर जब उसने यीशु मसीह को देखा, ये जो श्रृंगार जो था वो एक नकाबी जिंदगी जी रही थी और लोगों को फंसा रही थी। हालेलुया। और वहां उसने यीशु मसीह के चरणों में अपने नकाब को निकाल दिया। अगर सोच लो, अगर रोकर उसने यीशु मसीह के पैर को धोया तो उसके चेहरे की हालत क्या हुई होगी? हालेलुया। और बाल तो स्त्री का श्रृंगार है। उसने बालों से क्या किया? उसके पैरों को पोंछा। और ये सारे चीज होने के बाद उसका हुलिया कैसा होगा? शिमोन फरीसी के घर से यदि वो बाहर जब गई होगी, शायद उसे किसी ने पहचाना नहीं होगा। हालेलुया। एक असली बदलावट को लेकर वो यीशु मसीह के हुजूरी से बाहर गई। हालेलुया, हालेलुया। आज वही खुदावन हमको भी बदलने पर है। आज हर एक नकाब खुदावन निकलेगा। हालेलुया। और हमारी असलियत को लेके कलाम कहता है, जैसे तुम है वैसे ही मेरे पास आ जाओ। ठीक है, श्रृंगार करना गलत नहीं है। हालेलुया। श्रृंगार करना गलत नहीं है। जब हम खुदावन, खुदा जानता है हमने क्या नकाब पहने हैं। हालेलुया। और वो दुनिया से चुपती रही, दुनिया को फंसाती रही, पर वो यीशु मसीह को फंसा नहीं सकी। हालेलुया। उसके कदमों में वो आकर गिरी और कलाम कहता है वो लगातार, हालेलुया, उसके कदमों को चूमती रही। हालेलुया। लगातार कलाम कहता है वो बार बार उसके पैरों को वो क्या करी? वो चूमती रही। और उसने उसके पैरों पर क्या किया? इत्र लगाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने उससे बातें नहीं की। बाइबल नहीं बोलता है, आप बाइबल पढ़ना, उसने बातें उससे एक शब्द भी उसने नहीं कहा। हालेलुया। पर उसके आंसू ढेर सारी चीज यीशु मसीह को बोल गए। हालेलुया। वो कितनी टूटी हुई थी। हालेलुया। और इस संसार ने उसको कितना ठुकराया हुआ था। हालेलुया। और वो समझ गई, उसके आंसुओं से वो ये बयान कर रही थी, हालेलुया, यदि तू मुझे निजात नहीं देगा इस पाप में, मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊंगी। हालेलुया। और यीशु मसीह का आखिरी आशा उस पापिन के लिए बचा था। हालेलुया। और जो कि उसका काम उस स्थान पर पूरा हुआ। हालेलुया। कभी कभार जब आप रोते हैं, शायद आपके खुद के परिवार के लोग आपकी आंसुओं की भाषा पहचान नहीं पाएंगे। जिस खुदावन ने आपको बनाया है, हालेलुया, जिस खुदावन ने आपको बनाया है, आपके आंसुओं की हर एक बूंद की भाषा वो जानता है। हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है, भजन संहिता 56 उसका 8वां वचन में कलाम कहता है, खुदावन ने हमारे आंसुओं को उसके स्वर्गीय कुप्पी में एकत्रित किया है। कहाँ? हालेलुया। कहाँ? स्वर्ग में कुप्पी है हर एक के नाम से, बोतल है बोतल।
हालेलुया, मेरे नाम से है, आपके नाम से है। और जब हम आंसू बहाते हैं, हमारे आंसू उस स्वर्गीय कुप्पी में एकत्रित किया जाता है। हालेलुया, यानी कि जब हम आंसू बहाते हैं, हालेलुया, स्वर्ग प्रतिसाद देता है। The heaven reacts when you cry, when you shed your tears. हालेलुया, और यही हुआ। यीशु मसीह कौन था? स्वर्ग था, इस पृथ्वी पर आया हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह स्वयं क्या था? वो स्वर्ग था, इस पृथ्वी पर आया हुआ। कुछ लोग सोचते हैं आंसू बहाना कमजोरी है। हालेलुया, आंसू बहाकर जो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वो प्रार्थना में बड़ा सामर्थ है। हालेलुया, उनके लिए खुदावन स्वर्ग खोलता है मेरे प्यारों। हालेलुया, इब्रानी 5:7 पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, यीशु मसीह स्वयं खुदा का बेटा था, पवित्र परमेश्वर था, जो शब्द देदारी हुआ। हालेलुया, वो खुद आंसू बहाकर पुकार कर वो रोने लगा। और कलाम कहता है परमेश्वर पिता ने उसकी सुन ली। हालेलुया, क्या लिखा है? परमेश्वर पिता ने उसकी सुन ली। हालेलुया, मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं। हालेलुया, जब आप रोते हैं किसी कारणवश, दर्द, हालेलुया, या प्रायश्चित करके, ये स्त्री अपने पापों का प्रायश्चित करके ये रो रही थी। ये संसार के लोग प्रायश्चित करके रोते हैं, उनका पाप क्षमा नहीं होता है। हालेलुया, उनका पाप क्षमा नहीं होता है। जब आप प्रायश्चित करके आप रोते हैं, आप किसके पास रोते हैं ये मायने रखती है। हालेलुया, यदि आप उस शख्स के आगे रोएंगे जिसने आपके लिए लहू बहाया, हालेलुया, आपके आंसू से जब लहू टकराते हैं, हालेलुया, तब आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। हालेलुया, दर्द के मारे जब आप आंसू बहाते हैं, उस खुदावन का लहू टकराता है, आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, यही है, हम जब उस खुदावन के चरणों में जब रोते हैं, सिर्फ रोना, हालेलुया, हमारे पापों को नहीं, हमारे आंसू नहीं धो सकते हैं। कितने भी हम रोएंगे, हमारे आंसू हमारे पापों को धो नहीं सकते हैं। पर जब हम रोते उस खुदावन के आगे, जब खुदावन का लहू आता है, हालेलुया, तब जाकर हमको सारे पापों से वो क्या करता है? धो निकलता है। हालेलुया, उसने पैरों के पास आकर, हालेलुया, 39 पढ़ेंगे। लूका का पुस्तक 60 अध्याय का 39 वचन। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हालेलुया, किसके बारे में बोल रहा था? सिमोन फरीसी यीशु मसीह के बारे में बोल रहा था। अगर ये सचमुच भविष्यवक्ता है, हालेलुया, वो जान जाता कि वो स्त्री कौन है। हालेलुया, अब सिमोन के घर में कितने नए लोग थे? यीशु मसीह था और वो स्त्री थी। समझ में आ रहा? ध्यान देना इस चीज पर। यीशु मसीह आया था पहले, फिर ये स्त्री, पापी स्त्री आई वहां। हालेलुया, अब सिमोन क्या कह रहा है? जब ये पापी स्त्री यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोकर अपने बालों से पोंछ रही थी और उसके कदमों को वो चूम रही थी, हालेलुया, बाइबल क्या कहता है? सिमोन ने क्या कहा? यदि यीशु मसीह जानता, यानी कि वो क्या कहना चाहता था कि यीशु मसीह को पता नहीं,
वो स्त्री कितनी पापीन है, वो कितनी पापी है। हालेलुया। ये जानने की बजाय यीशु कौन है, हालेलुया, वो किस लिए मेरे घर आया है, वो किसके बारे में सोच रहा था? उस पापी स्त्री के बारे में सोच रहा था। हालेलुया। किसके बारे में सोच रहा था? पापी स्त्री के बारे में। हालेलुया। जब हम खुदा के चरणों में आते हैं मेरे प्यारों, आपका पाप कितना भी गहरा रहे, हालेलुया, आपका भविष्य कितना भी बुरा रहे, आपकी पिछली जिंदगी कैसे भी रहे, आपकी जिंदगी कैसे है परमेश्वर नहीं देखता है। आप आगे बनकर क्या बनने वाले हैं, खुदावन वो देखता है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई उसके हुजूरी में आते हैं, हालेलुया, वो बदल कर चले जाते हैं। हालेलुया। सिमोन फरीसी क्या देख रहा था? उसके पाप को देख रहा था। हालेलुया। पर यीशु मसीह क्या देख रहा था? भविष्य में ये बेटी क्या बनेगी। हालेलुया। हम सब के सब पाप में डूबे हुए थे। हालेलुया। आपको कितने लोगों को पता था आपका उद्धार हो जाएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? मुझे पता नहीं था, हम भाइयों को पता नहीं था। यहाँ जितने भी बच्चे गा रहे हैं, बजा रहे हैं, जितने भी बैठे हैं, आपको पता नहीं था। जब हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, हाल फिलहाल हमारी हालत कैसी है उससे परमेश्वर को कोई लेन देना नहीं है। हालेलुया। खुदावन क्या करता है, आगे हम क्या बनेंगे। हालेलुया। वो हिसाब से वो क्या करता है, हमारे लहू, हमारे पापों को उसके लहू से धोकर, हालेलुया, हमारे लिए क्या करता है, एक नई दिशा वो देता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 40वां वचन। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, के? हालेलुया। उसने क्या किया मालूम है? जब स्त्री यीशु मसीह के पैरों को छू रही थी, हालेलुया, सिमोन ने क्या देखा? ये पापी स्त्री यीशु मसीह के पैरों को छू रही है। उसका ध्यान कहाँ था? वो स्त्री की ओर था, यीशु मसीह की ओर नहीं था। हालेलुया। पर वो स्त्री का नजर कहाँ था? पूरा ध्यान यीशु मसीह के ऊपर था। हालेलुया। जब आपका ध्यान पूरी तरह से यीशु मसीह के पास रहेगा, लोग चाहे कुछ भी कहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बारे में लोग कुछ भी सोचे, जब कभी तुम कलीसिया में आते हो, खुदावन के मंदिर में आते हैं, आप परमेश्वर के लिए ही आना। और ढेर सारे वहां मेहमान बैठे हुए थे सिमोन के घर। उसने किसी की ओर नहीं देखा, उसने सिर्फ उस भीड़ के बीच में उस स्त्री को आकर्षित किसने किया? यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। और कलाम कहता है, ये भले की पापी थी, वो सही है। हालेलुया। वो देख रहा था ये स्त्री जाकर छू रही है, पर उसको पता नहीं था वो किसको जाकर छू रही है। ये स्त्री पापीन है, वो यीशु मसीह को छू रही, पता था उसको, पर यीशु ये पापीन है पता था, पर यीशु मसीह कौन है सिमोन को पता नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे उस स्त्री ने यीशु मसीह के चरणों को छुआ, हालेलुया, और जैसे उसके आंसू, ध्यान देना, जैसे उसके आंसू उसके पैर को भिगोने लगे, हालेलुया, खुदावन का लहू उसकी जिंदगी को भिगाने लगा। हालेलुया। जिंदगी को भिगाने लगा। और खुदावन का लहू क्या कर रहा था? उसको धो रहा था। हालेलुया। और ढेर सारे लोग उस खुदावन के इस जिंदा लहू से वो अनजान है। हालेलुया। लहू से अनजान है। हम कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, कलीसिया में आते हैं, पर हमको पता नहीं वो परमेश्वर के लहू में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। देखो, ये वेश्या को पता था, ये वेश्या को पता था, उस घर में इतनी भीड़ थी, इतने मेहमान थे, पर कोई यीशु मसीह के करीब नहीं था सिवाय ये वेश्या के। हालेलुया। इसलिए जब गवाही कलीसिया में आती है, ऐसे छोटे मोटे लोग आकर गवाही देते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग बहुत कम गवाही होती है उनकी।
हालेलुया। क्योंकि ये लोग बहुत आसानी से विश्वास कर देते हैं। हालेलुया। यदि मैं छोटे मोटे लोगों को कहूं, अरे मैं अभी गया था वहां, एक मुर्दे को जिलाया, हालेलुया, वो यकीन कर लेंगे। जो पढ़े लिखे लोग बोलेंगे नहीं, ये हो नहीं सकता है। हालेलुया। और देखो, उस वेश्या को पता था कि यीशु मसीह के लहू में नजात है, छुटकारा है। और जब हम उसके कदमों को छूते हैं, उसकी हुजूरी में आते हैं, और हम बदल कर ही जाते हैं। हालेलुया। और सच्चे दिल से जब हम ईमान से आते हैं, जैसे हम आए वैसे जाते नहीं हैं। हालेलुया। और उसने उसके कदमों को क्यों, हाथ को क्यों नहीं चूमा? यहूदा ने किधर चूमा? गाल को चूमा। हालेलुया। गाल को चूम कर वो नरक चला गया। हालेलुया। ये पैर को चूम कर ये स्वर्ग चली गई। हालेलुया। देखो, चूमना था, उसने यहां चूमा और उसने पैरों को चूमा। बाइबल बोलता है उसने पैर पे इत्र मला, पैर को धोई और पैर को ही चूमने लगी। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था यही पैर, हालेलुया, मुझे जो मौत के पास जाना था, इस पाप के वजह से मुझे जो मौत मिलनी थी, मुझे जो क्रूस पर जाना था, ये पैर मेरे सारे पापों को लेकर खुद वो सूली पर चला जाएगा। हालेलुया। देखो कितना प्रकाशन परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। अगर आपकी चाहत रहेगी, वो परमेश्वर आपको प्रकट करेगा वो आपके लिए क्या कर सकता है। हम कलीसिया में आते हैं, पर ढेर सारे लोग उसके सामर्थ्य से ढेर सारे लोग अनजान हैं, उसके लहू के सामर्थ्य से ढेर सारे लोग अनजान हैं। 47 पढ़ेंगे, लूका 7:47। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप को जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? खुदावन जब हमारे थोड़े पापों को क्षमा करता है, हम उस परमेश्वर से थोड़े प्रेम रखते हैं। हालेलुया। जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए, वो परमेश्वर से क्या करेगा? ज्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया। खुदावन नालायकों को उठाकर उसके लहू के द्वारा लायक बनाकर, हालेलुया, अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। अगला वचन पढ़ेंगे, 48 वचन। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। आगे। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पाप को भी क्षमा करता है। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह को न्योता दिया और सिमोन को पता नहीं कि यीशु मसीह कौन है। अब वो आपस में बात कर रहे, ये कौन है जो न्योता दिया। हालेलुया। कलीसिया में हम आते हैं, जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर हमको पता नहीं वो परमेश्वर कौन है। देखो, उन्होंने न्योता दिया और उसका लाभ नहीं लिया। यीशु मसीह वहां था, चंगाई का सामर्थ्य यीशु मसीह के ऊपर था। जो स्त्री के जिस्म में 12 साल से लहू बह रहा था, वो भी आगे नहीं आई, उसने पीछे से उसके दामन को छुआ और बाइबल बोलता वो चंगी हो गई। हालेलुया। और सिमोन को पता नहीं था उस परमेश्वर के अंदर कितना सामर्थ्य है। हर एक पाप को धोने का सामर्थ्य है। हालेलुया। और हर एक बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य है। और यहाँ कलाम कहता है, ये आपस में चर्चा करने लगे कि ये कौन है कि पापों को ये क्षमा कर रहा है। हालेलुया। और इसलिए इस सत्य से जितने भी अनजान हैं, हालेलुया, हम नजात नहीं पा सकते हैं। इसीलिए ढेर सारे लोग रोगी हैं हमारे बीच, क्योंकि हमने उस परमेश्वर को जाना नहीं कि वो यकीनन हर एक रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि चौथे दिन वो खुदा मुर्दे को जिला सकता है, उस खुदावन के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। अगर वेश्या की जिंदगी को यदि वो बदल सकता है, हालेलुया, उस परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जैसे सिमोन परीसी को पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, आज खुदावन आपसे सवाल कर रहा है,
कि आपको पता है यीशु मसीह कौन है। इसीलिए मैंने शीर्षक वो दिया कि यीशु मसीह कौन है, कि आप जानते हैं वो कौन है। चर्च में आते इसका मतलब नहीं है हम उसको जान गए, क्योंकि सिमोन फरीसी के घर यीशु मसीह था। यीशु मसीह आपके घर में, इस कलीसिया में भी है, हमारे बीच है। हालेलुया। जब हम उसे जानेंगे वो कौन है, तब जाकर उसका सामर्थ हमारी जिंदगी में कार्य करेगा, जैसे उस स्त्री के जिंदगी में किया। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, सिमोन मैं तेरे घर आया, तूने मुझे मेरे पैर धोने के लिए तूने पानी नहीं दिया। हालेलुया। पर जब से ये स्त्री आई, अपनी आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोकर उसे पोंछते रही। हालेलुया। तूने मुझे चूमा नहीं, तूने मेरे गाल को चूमा नहीं, पर ये लगातार मेरे कदमों को चूम रही है। हालेलुया। सिमोन फरीसी ने क्यों बुलाया मालूम है? उसके घर यीशु मसीह की बेइज्जती करने के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? बेइज्जती करने के लिए बुलाया। और मेरे खुदा का बेइज्जती कोई कर नहीं सकता है। हालेलुया। उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता है। हालेलुया। सिमोन वहां था और ढेर सारे मेहमान थे। हालेलुया। उसके बीच ये स्त्री ने देखा, मेरा यीशु अकेला बैठा है, ये जग का उद्धार करता, पापों को उठाने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, उसके करीब कोई भी नहीं है। वो अकेला था, हमेशा भीड़ से घिरा हुआ, हमेशा भीड़ से घिरा हुआ, और इस वक्त वो अकेला था। हालेलुया। और मौके का फायदा उसने उठा लिया। हालेलुया। और तुरंत वहां चले गई वो। हालेलुया। इसी तरह से हालेलुया यीशु मसीह का वहां अपमान नहीं हुआ, वो वेश्या ने आकर उसका सम्मान किए। हालेलुया। वेश्या ने आकर सम्मान की, और वही खुदावन का रूह आपके अंदर है। हालेलुया। और जहां लोग हालेलुया आपका अपमान करने पर तुले हैं, वहीं खुदावन उसी स्थान पर आपका सम्मान करेगा, उसी स्थान पर सम्मान करेगा। हालेलुया। मेरा खुदावन का नहीं हुआ अपमान, हमारा भी अपमान नहीं होगा, क्योंकि उस खुदावन का रूह हमारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कलाम क्या कहता है, भले कि वो वेश्या थी, उसने ये सारी चीज करके क्या किया? यीशु मसीह के सम्मान को उसने बढ़ाया। हालेलुया। पहले शमूएल की किताब में 2 अध्याय का 30वां वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर का आदर करोगे तो वो भी क्या करेगा? तुम्हारा आदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने उसका आदर करना सीखना है। और रोमियो 8:1 कहता है, मसीह यीशु में हम पर क्या है? दंड का आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। 46 पढ़ेंगे, लूका 7:46। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। हालेलुया। तूने क्या नहीं मला? तेल नहीं मला, पर इसने क्या किया? इत्र मल दिया। हालेलुया। इत्र मलकर उसने क्या किया? खुदावन का सम्मान किया। हालेलुया। और बाइबल कहता है, जब इसने उस खुदावन के पैरों को छुआ, हालेलुया, उसके बाल ने क्या किया? उसके पैरों को पोंछा। हालेलुया। और एक एक चीज जब हम परमेश्वर की आदर करते हैं, परस्तिश करते हैं स्थान पर, हालेलुया, और जो कुछ भी काम करके आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, आपका हर एक काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है, मसीह यीशु में हम जो कुछ भी करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और योजित समय में खुदावन क्या करेगा? उसका प्रतिफल आपको वो यकीनन देगा। हालेलुया। हालेलुया। 39 पढ़े, 7:39 उसी का। लूका का पुस्तक 60 अध्याय का 39 वचन। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया। अगला वचन,
50वां वचन। हाँ। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने क्या किया? तुझे बचा लिया। अब तू क्या कर? कुशल से जा। हालेलुया। शिमोन के घर आया, पर शिमोन ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसलिए लोग खुदावन के हुजूरी में आते हैं और कुछ लोग नजात को पाकर जाते हैं, क्योंकि ढेर सारे लोगों का उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। खुदा बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। खुदा बाप, आज हम उस स्त्री के मानंद एक टूटे मन को लेकर आए हैं मेरे परमेश्वर, और जो किसी ना किसी पाप में डूबे हुए हैं, हम खुदावन से कहेंगे, हे खुदावन यीशु, जैसे वो स्त्री तेरे पास आई, तेरे कदमों के पास आई, मेरे खुदा हम भी तेरे पास आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, उसकी आंसुओं की भाषा को तूने समझा और चुटकी भर के समय में तूने उसे नजात दिया। मेरे खुदा, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु आज तेरा लहू हमारे जिंदगी में आवे मेरे परमेश्वर, और हमारे हर एक पापों को धोकर मेरे परमेश्वर हमें साफ करे मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आपका लहू केवल हमारे पापों को ही नहीं धोता मेरे परमेश्वर, आपका लहू मेरे परमेश्वर हम दोबारा वो पाप ना करें मेरे परमेश्वर, वो कुव्वत और वो ताकत भी हमें देता है मेरे खुदा। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है मेरे खुदा बाप। सारा जलाल आप ही को देते हैं मेरे खुदा बाप, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। हालेलुया।